नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदिया। दक्षिण भारत की राजनीति में जो तमिल का स्थान है, खासकर तमिलनाडु में तमिल भाषा को लेकर जो राजनीति है वो बेहद हावी है। वहां के जनमानस के लिए ये एक यानी भाषाई मुद्दा जो है ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है दक्षिण भारत में खासकर। हालांकि सभी राज्यों के लिए उसकी भाषा सम्मान का विषय है और इस देश में अनेकों ऐसी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो तमाम अलग अलग राज्यों के लिए उनके मन में गहरा प्रभाव रखती हैं और ये राजनीति में अपनी भूमिका अपने अपने स्तर पर निभाती हैं। तमिलनाडु में तमिल भाषा का जिस प्रकार से राजनीति में स्थान है और जनमानस उसके चलते अपनी स्थिति को स्थापित करती है, ये गौर करने वाली बात है, उल्लेखनीय है। इसीलिए वहां पर जो डीएमके शासित तमिलनाडु में सरकार है, स्टालिन जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वहां पर सीएम स्टालिन वो लगातार तमिल भाषा के प्रोत्साहन के नाम पर या यूं कहें कि तमिल भाषा के सम्मान के नाम पर हिंदी के प्रति जो एक विरोधी स्थिति वहां पर पैदा हो गई है, हिंदी विरोध की स्थिति जो वहां पर पैदा हो गई है, वो इस देश में एक अलग प्रकार के राजनीतिक युग का आरंभ कर रही है। या यूं कहें कि जो आरंभ था पहले से हिंदी के विरोध को लेकर तमिलनाडु में तमिल भाषा के प्रोत्साहन से हिंदी के विरोध की जो राजनीति थी वो पहले से जारी है। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन उसे गति देने का काम कर रहे हैं स्टालिन। अब इसे समझने की आवश्यकता है कि आखिर वहां पर ये जो विवाद लगातार जारी है, जो आपने हाल फिलहाल में एक बात सुनी कि वहां पर मुद्रा का जो प्रतीक है उस चिन्ह को बदल दिया गया। अब इस चिन्ह को जो बदला गया, इसके बाद नए नए विवाद और उसके बाद नई नई बातें, तमाम प्रकार के बयान वो देखने को मिले। तो इसी में एक बयान आता है, वो है आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का। तेलुगु के बड़े सुपरस्टार हैं पवन कल्याण। कहते हैं कि जो तमिल लोग हैं या तमिल की जो सरकार है वो एक तरफ तो हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमिल भाषा की जो तमाम फिल्में हैं उन्हें हिंदी में डब करते हैं और ये वो पैसे के लिए करते हैं, ये वो रुपये के लिए करते हैं। और पवन कल्याण इसे पूरी तरह से पाखंड बताते हैं कि वे हिंदी का विरोध कर रहे हैं। हिंदी का विरोध जो तमिलनाडु की सरकार कर रही है या इस प्रकार की कोई नीति को रखती है, पवन कल्याण इसे पूरी तरह से एक पाखंड कहते हैं। अब इसके बाद जो साउथ के आप जानते हैं कि एक बड़े अभिनेता हैं प्रकाश राज, उनका भी एक बयान इसको लेकर आता है और वो कहते हैं कि जो है ये किसी दूसरी भाषा हिंदी भाषा का विरोध नहीं है, बल्कि अपनी भाषा यानी तमिल का सम्मान है। अब ये वाद विवाद जारी है। हालांकि अनेक नेताओं का अलग अलग प्रकार से इस पर बयान आ रहे हैं और जो इस विवाद को और अधिक बढ़ावा भी दे रहे हैं, जो इस विवाद को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और अलग अलग तरह से इस विषय को रखा जा रहा है। हालांकि ये कोई नया विषय नहीं है। जो स्टालिन हैं उनका कहना है कि हम जो है तमिलनाडु में हम तमिल को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तमिल का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन वो त्रिभाषी जो फॉर्मूला है उस त्रिभाषी फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हम त्रिभाषी फॉर्मूले को नहीं मानेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत नरेंद्र मोदी सरकार की ये एक योजना है जो बैकडोर से वो हिंदी को तमिलनाडु में प्रवेश दिलाना चाहते हैं और स्थापित करना चाहते हैं, ये उनका कहना है। तो इस प्रकार की बात को यहाँ पर रखा जा रहा है। विवाद मूल रूप से नई शिक्षा नीति को लेकर है। नई शिक्षा नीति के त्रिभाषी फॉर्मूले को हम नहीं अपनाएंगे, ये बात तमिलनाडु की सरकार का कहना है। तो इस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार का जो ये बयान है या इस प्रकार के स्टैंड देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते अन्य राज्यों से अन्य बड़े नेताओं का ये तमाम प्रकार से उनके बयान भी और प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है, देखिए ये कोई आज का विषय नहीं है, आज का विवाद नहीं है। ये विवाद लंबा है, आज से लगभग 6 दशक पुराना। डीएमके के नेता कहते हैं कि हम 1938 से हिंदी का विरोध कर रहे हैं, 1938 यानी आज़ादी से पहले से। और उनका कहना है कि 1938 से हम जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, इसके बाद हमने विधानसभा में हम बिल लाए और हमने विधानसभा में ये बात तय की कि हम त्रिभाषी फॉर्मूले को नहीं बल्कि द्विभाषी फॉर्मूले को ही फॉलो करेंगे। तो
तो ये डीएमके के नेता का कहना है, और उनका कहना है 1968 में हम ये बिल लेकर आए थे, और उसके बाद से आज तक हमारा जो विरोध है हिंदी को लेकर वो कुछ इसी प्रकार से है। तो उनका हालांकि मूल रूप से कहना यह है कि हम तमिल का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से जो राजनीति है, द्रविड़ राजनीति, ये पूरी तरह से हिंदी विरोध या हिंदी की खिलाफत करने जैसी हो गई है, और वहां पर माहौल ये कुछ इस तरह से बनता जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है और तमाम वो नेता जो विरोध में इसका कह रहे हैं, यानी तमिल की सरकार का जो स्टैंड है इस किस्म का, उस पर जो बीजेपी के नेताओं का कहना है, उन्होंने कहा कि ये वहाँ पर जो है रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये वहाँ पर इनकी सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको स्थापित नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से ये कभी इसकी मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा का प्रतीक बदल देते हैं, कभी तमिल भाषा की बात करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसके बाद ये इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और इसने द्रविड़ राजनीति में एक बार फिर से उस भाषाई विवाद को और अधिक विशेष तौर से चर्चा में लाकर रख दिया है। तो ये देखिए एक बेहद आने वाले समय में, क्योंकि इसको ये माना जाता है कि ये देश में भाषाई जो विवाद है ये आज का स्थापित नहीं है। इस देश में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, और उसके बाद जो वो संगठित स्वरूप बना जनमानस का अपनी भाषा को लेकर, उसने उनमें धीरे धीरे इस राजनीति को भी स्थापित किया, और जनमानस उससे जुड़ा हुआ है। उनके लिए ये एक भावनाओं का विषय है, भाषा भावनाओं का विषय बनी रही, और राजनेताओं ने इससे लाभ भी उठाया। और आज एक बार फिर से वही राजनीतिक रूप से ये एक बयान है, और बयान नहीं बल्कि इस पर तमाम प्रकार के स्टैंड जो लिए जा रहे हैं, उससे ये देखने को मिलता है कि इस राजनीति को और प्रोत्साहन मिल रहा है जो भाषा को लेकर है। साथियों, आपका इस संदर्भ में क्या सोचना, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।